तो ये है हमारा ASP.NET का MVC एप्लीकेशन जो हमने हमारे लास्ट लेसन में क्रिएट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स जो है वो यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन में जनरेट हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक कंट्रोलर्स फोल्डर है जिसके अंदर अगेन ऑब्वियसली मेरे सारे जो कंट्रोलर्स के फाइल्स रहेंगी वो यहाँ पे जाएंगी। उसके बाद मेरे पास एक मॉडल्स नाम का फोल्डर है, जो मैं मॉडल्स क्रिएट करूँगा इस एप्लीकेशन के लिए वो सारे मैं इस फोल्डर के अंदर रखूँगा। और उसके बाद सबसे आखिरी में मेरे पास है व्यूज़ नाम का फोल्डर, जिसमें अगेन ऑब्वियसली मेरे जो सारे व्यूज़ रहेंगे MVC के वो सारे व्यूज़ इस फोल्डर के अंदर जाने वाले हैं। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करने वाले हैं, हम इन चीज़ों को अभी अवॉइड करते हैं। हम सिर्फ फोकस रखते हैं मॉडल व्यू और कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर्स पे, और ये जो बाकी फाइल्स हैं हम धीरे धीरे आने वाले लेसन्स में देखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सबसे पहला जो हमारा कंट्रोलर है वो अब क्रिएट करेंगे और उसका यूज़ करके हेलो वर्ल्ड हम हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले करने वाले हैं। लेकिन वो करने से पहले अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो मेरे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है और कुछ व्यूज़ भी मेरे फोल्डर में, व्यूज़ नाम के फोल्डर में यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे होम, शेयर्ड जैसे फोल्डर्स यहाँ पे पहले से ही बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो चीज़ें हम अभी से पहले से ही बनी हुई हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम चीज़ों को स्क्रैच से बना पाएँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे कंट्रोलर्स फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे जो होम कंट्रोलर है उसको मैं राइट क्लिक करके बोलूँगा डिलीट, और मैं इसको ओके बोलूँगा। अब मेरा कंट्रोलर डिलीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, यहाँ पे ये होम, शेयर्ड और ये जो व्यू स्टार्ट नाम का व्यू है, इन तीनों चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डिलीट और ओके बोलता हूँ। जैसे मैं ओके बोलता हूँ तो अब हमारे सारे जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर्स और व्यूज़ थे वो डिलीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा सबसे पहला कंट्रोलर बनाएंगे। तो सबसे पहला मेरा कंट्रोलर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंट्रोलर्स फोल्डर है इस पर मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जो कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा उसमें ऐड ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। ऐड ऑप्शन के अंदर एक कंट्रोलर नाम का ऑप्शन है जिस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जहाँ पे मुझे वो कंट्रोलर की टेम्पलेट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे अलग अलग मेरे पास ऑप्शंस है, एक्शंस और एंटिटी फ्रेमवर्क जैसे भी यहाँ पे ऑप्शंस है, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल एम्प्टी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि हम स्क्रैच से चीज़ों को बना पाए। तो यहाँ पे मैं एम्प्टी जो है MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी ये सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऐड बोलूँगा। जैसे ही मैं ऐड बोलूँगा यहाँ पे वो मुझे कंट्रोलर के नेम के लिए पूछेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो है वो हाईलाइटेड है, लेकिन उसके बाद का वर्ड जो है वो कंट्रोलर वो हाईलाइटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को हटा के यहाँ पे बोलता हूँ होम कंट्रोलर। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप कंट्रोलर बनाओगे तो जो भी आपका कंट्रोलर नेम होगा उसके बाद कंट्रोलर ये वर्ड आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप प्रोडक्ट नाम का कंट्रोलर बना रहे हो तो प्रोडक्ट कंट्रोलर ऐसा आपका नाम होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर का नाम कंट्रोलर बना रहे हो तो ऑर्डर कंट्रोलर ऐसा उसका नाम होना चाहिए। यानी कि कंट्रोलर ये वर्ड हमेशा कंपलसरी आपके नेम में आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, एक नया कंट्रोलर जनरेट करके मुझे मिल जाएगा मेरे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सबसे पहला कंट्रोलर है होम कंट्रोलर वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्शन है इंडेक्स नाम की, और ये जो कंट्रोलर है वो मेरे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर बना है। उसके बाद अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो व्यूज़ फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली एक नया फोल्डर बन गया है जिसका नाम है होम। जैसे ही मैंने होम कंट्रोलर बनाया उसने एक नया व्यूज़ का जो फोल्डर है वो बना दिया व्यूज़ के अंदर, और मेरे जो सारे व्यूज़ रहेंगे कंट्रोलर के लिए, इस होम कंट्रोलर के लिए, वो जाएंगे कहाँ पे, इस होम फोल्डर के अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक नया व्यू ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलता हूँ राइट क्लिक ऐड, और ऐड के अंदर मेरे पास एक व्यू नाम का ऑप्शन है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक ही टेम्पलेट मिल रही है MVC5 व्यू। अब मैं इसको ऐड बोलता हूँ। जैसे ही मैं ऐड बोलता हूँ सबसे पहले मुझे व्यू नेम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ होम पेज। होम पेज में मेरे व्यू का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी टेम्पलेट वैसे का वैसा ही रखता हूँ, एम्प्टी विदाउट मॉडल, और यहाँ पे ये यूज़ लेआउट है इसको फिलहाल मैं अनचेक कर देता हूँ। ये क्या चीज़ है हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद मैं जैसे ही ऐड बोलता हूँ तो क्या होगा, एक नया व्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा मेरे होम फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ एक H1 बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉन्ट्स बड़े कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में ईजी जाए। और नेक्स्ट मैं जाता हूँ मेरे होम कंट्रोलर पे और यहाँ पे एक नई मेथड बनाता हूँ जो लोड करेगा ये होम पेज मेरे ब्राउज़र पे। तो वो बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट
एक्शन रिजल्ट क्या करता है ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेसन्स में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ उसको एक्शन रिजल्ट को जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही यूज़ करेंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, हेलो वर्ल्ड। मेरी मेथड का नाम क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड। अब मैं उसके बाद क्या बोलता हूँ, रिटर्न। मुझे यहाँ से रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिटर्न मुझे करना पड़ेगा एक व्यू। तो यहाँ पे मैं व्यू रिटर्न करता हूँ। कौन सा व्यू है मेरा, होम फोल्डर के अंदर है मेरा होम पेज व्यू। तो मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ होम पेज, एक बात का ध्यान रखना है आपको जो एक्सटेंशन है उसका CSHTML वो यहाँ पे नहीं डालना है, आपको सिर्फ डॉट के पहले का उसका जो नेम है वही डालना है। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ कंट्रोल F5 दबा के, तो क्या होगा, मेरे वेब ब्राउज़र में ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक एरर यहाँ पे मिल रहा है। वो एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने देखा होगा हमने शुरुआत में यहाँ से सारे व्यूज़ डिलीट कर दिए थे और उसके बाद जो इंडेक्स है उसका व्यू अब उसे मिल नहीं रहा है, उस वजह से वो इंडेक्स के व्यू पे वो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। लेकिन अब मुझे फ़िलहाल क्या करना है, मुझे इंडेक्स के व्यू से मुझे अभी फ़िलहाल लेना देना नहीं है, मुझे लोड करना है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड लोड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरे उस राउट पे जाता हूँ जहाँ पे ये व्यू जो है होम पेज का ये मुझे मिलेगा। तो उस राउट को मैं कैसे फॉर्म कर सकता हूँ, सबसे पहले होगा मेरा कंट्रोलर नेम विदाउट द वर्ड कंट्रोलर। तो मेरा कंट्रोलर नेम क्या है, होम। अगेन मुझे फिर से बता देता हूँ कि होम कंट्रोलर जो है उसमें हमें कंट्रोलर यहाँ पे URL में नहीं डालना है, हमें सिर्फ कंट्रोलर का नेम यानी होम डालना है। उसके बाद मेरी मेथड का नाम हेलो वर्ल्ड। तो मैं इस चीज़ को भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे होम के बाद हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमने पॉइंट किस मेथड को किया है, होम कंट्रोलर के अंदर हेलो वर्ल्ड मेथड को, होम कंट्रोलर के अंदर हेलो वर्ल्ड मेथड को। और हेलो वर्ल्ड जो मेथड है उसने लोड क्या किया है, मेरा जो हमने होम पेज .CSHTML जो हमने व्यू बनाया था वो अब मेरे वेब ब्राउज़र पे यहाँ पे लोड हो रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप होम कंट्रोलर के लिए व्यू बना रहे हो तो वो व्यू हमेशा होम जो डायरेक्टरी है, व्यूज़ के अंदर होम जो डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली बनी है उसके अंदर ही आपको बनाना है। अगर आप उसके बाहर आप होम कंट्रोलर के लिए व्यू बनाओगे तो मुझे एरर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैं ये जो होम पेज है मैं इसको मूव करके मेरे व्यूज़ फोल्डर के अंदर मूव कर देता हूँ, यानी एक लेवल अप मूव कर देता हूँ। अब मैं अगर इस चीज़ को लोड करता हूँ मेरे वेब ब्राउज़र पे तो मुझे एरर मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि वो क्या करेगा, वो हमेशा व्यू को ढूंढेगा होम फोल्डर जो है मेरे व्यूज़ डायरेक्टरी के अंदर उसके अंदर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो मैं ये क्या करता हूँ, अब ये जो फोल्डर है ये जो फाइल है वापस से मैं इस होम फोल्डर के अंदर मूव कर देता हूँ और फिर से अगर मैं मेरे वेब पेज को लोड करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपरली मुझे जो व्यू है वो वापस मुझे यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो मेथड नेम है यहाँ पे, ये हेलो वर्ल्ड आपने मेथड बनाई थी, ये और आपके व्यू का नाम अगर सेम है तो आपको ये एडिशनल पैरामीटर यहाँ पे पास करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं होम पेज को यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ होम पेज को रीनेम करके हेलो वर्ल्ड। अब अगर आप देखेंगे तो जो मेरे व्यू का नाम है और मेरी मेथड का नाम है वो दोनों सेम है। तो अब मुझे यहाँ पे ये एडिशनल पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है व्यू को। अब मैं सीधा अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी मेरा जो व्यू है वो यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो रहा है। तो ये था हमारा आज का लेसन जहाँ पे हमने हमारा सबसे पहला MVC कंट्रोलर बनाया। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।